नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकलीफ के बारे में जिसको आम बोलचाल की भाषा में कंधे का जाम होना या फ्रोजन शोल्डर और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसमें उसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। सर्दियों के समय में देखे जाने वाली यह सबसे कॉमन शिकायत है। इसमें मरीज को रात को दर्द होता है, एक कंधे या दोनों कंधों में हो सकती है, और इसमें जिस तरफ से मरीज को दर्द होता है उस तरफ के करवट लेकर के वो सो नहीं पाता है। ये क्या तकलीफ है, क्या इसका कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका इलाज है, इसको जानने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखें। कंधे के जोड़ की अगर अपन बात करें तो कंधे का जोड़ मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसमें एक है कॉलर बोन है जिसको क्लेविकल कहते हैं, एक है कंधे की हड्डी जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, एक है हाथ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा जिसको ह्यूमरस का अपर पार्ट कहते हैं। ये तीनों हड्डियों को एक जगह रखने के लिए भगवान ने एक कैप्सूल की फॉर्मेशन वहां पर बनाई है। ये कैप्सूल और उसके आसपास की मसल्स इन तीनों हड्डियों को एक साथ रखती हैं तथा कंधे की मूवमेंट करने के लिए ये सभी सहायक होते हैं। कंधे के जोड़ को मुख्यतः बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये एक शुरू से एक अनस्टेबल जॉइंट होता है। इस अनस्टेबल जॉइंट को स्टेबल करने के लिए कैप्सूल्स और आसपास की मांसपेशियां इसमें सहायक होती हैं। कभी कभी समय के साथ या किसी अन्य कारण की वजह से ये कैप्सूल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है और मसल्स में सूजन आ जाती है। मसल्स में सूजन की वजह से जब कंधे को हम आगे पीछे या ऊपर नीचे हाथ को हिलाते हैं तो इसमें दर्द होता है तथा जकड़न होती है। इसे हम फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होना कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। इसके मुख्यतः 4 कारण होते हैं। इसमें पहला कारण है पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी किसी न किसी चोट लगने की वजह से जब कंधे को कई दिन तक रेस्ट में रहना पड़ता है तब उसकी वहाँ की मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं और उसमें सूजन आ जाती है या उसमें जकड़न रह जाती है। दूसरा कारण है पोस्ट सर्जिकल, किसी छोटी या लंबी सर्जरी की वजह से जिसमें कंधा भी इंक्लूड हो, इस सर्जरी के कारण जब मसल्स टाइट हो जाती हैं या उसमें जकड़न आती है तब भी ये तकलीफ रह जाती है। तीसरा कारण है थायराइड और या डायबिटीज। लंबे समय तक थायराइड या डायबिटीज जो मुख्यतः अनकंट्रोल्ड हो, इसके रहने की वजह से भी देखा गया है कि ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ रहती है। और चौथा कारण है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब है कि इसका कोई भी ज्ञात कारण नहीं है, ये अपने आप से ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 ही लक्षण लेकर के रोगी हमारी ओपीडीज में आता है, जिसमें पहला है दर्द, उसको हाथ हिलाने में बहुत दर्द होता है। दूसरा लक्षण है जकड़न, यानी वो जब कंधे की मूवमेंट करता है तो उसको एकदम जकड़न या टाइटनेस फील होती है। तीसरा है रात में दर्द। इस तकलीफ में एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स दोनों ही कम हो जाती हैं या होती ही नहीं है। एक्टिव मूवमेंट्स का मतलब हुआ कि ना तो रोगी खुद से ये मूवमेंट कर पाता है, और पैसिव का मतलब हुआ ना तो वो किसी दूसरे की सहायता से ये मूवमेंट कर पाता है। ये सभी लक्षण लेकर के जब रोगी हमारी ओपीडीज में आता है तो इन सभी लक्षणों के आधार पर हम मरीज की जांच करते हैं और उसको कुछ टेस्ट लिखते हैं, जिसमें देखा गया है कि एक्सरे करवा के हम देखते हैं। एक्सरे से ये पता लगता है कि उसकी हड्डियों में तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर एक्सरे में पता लग जाता है कि उसकी हड्डियों में कोई तकलीफ नहीं है तो उसको मसल्स और लिगामेंट्स की जांच करने के लिए एमआरआई करवानी पड़ती है, क्योंकि एमआरआई ही मसल्स और लिगामेंट्स के जानने के लिए सबसे सटीक जांच है। एमआरआई के अंदर 90 से 99% तक बीमारी का सटीक पता लग जाता है। आइए हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। 90% केसों में ये तकलीफ स्वतः ही ठीक होने लग जाती है 6 महीनों के बाद। अगर चिकित्सक जरूरी समझता है तो वो उसके लक्षणों को कम करने के लिए उसको कोई दर्द निवारक या सूजन कम करने के लिए दवाइयाँ, और अगर रोगी को थायराइड या डायबिटीज की अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और इसके अलावा इसमें मेन रोल एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से करवाई जाती है, यानी मरीज खुद से भी एक्सरसाइज कर सकता है और पैसिव का मतलब है कि दूसरा उसको साथ लग के भी उसको एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें हॉट और कोल्ड थेरेपी भी अपनाई जाती है। कंधे का बर्फ से या हीट पैड से सिकताव करने से भी इसमें दर्द और सूजन से राहत मिलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो योग में इसमें धनुरासन, हलासन, पवन मुक्त आसन, ये आसन
करने से इसमें कंधे का दर्द और सूजन में राहत मिलती है। अगर ये सब करने के बाद भी व्यक्ति को दर्द और सूजन से राहत नहीं है तो आप न्यूरोपंचकर्म थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस थेरेपी में मुख्यतः स्नेहन, स्वेदन और एक्यूपंक्चर के साथ एक्सरसाइज करवा करके कंधे के मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की अच्छी हो जाती है तो वहाँ के जो दर्द पैदा करने वाले टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। न्यूरोपंचकर्म थेरेपी किसी अच्छे चिकित्सक और न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ से ही करवाएं। कई बार ये मरीज, आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया में देख के नौसिखिए लोगों के पास चले जाते हैं, जिससे क्या है कि मरीज को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। जब नुकसान होता है तो वो दर्द और ज्यादा बढ़ता है, कई बार जोड़ खराब भी हो जाता है। आज हमने बात की एक कॉमन तकलीफ जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होना। क्या इसका कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका इलाज है। तो अगर आप मेरी बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएगी और उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।